Hello everyone, good evening. My name is Prince and welcome to another video on market discussions. मार्केट में एक दिन सेलिंग आने पे 200-250 पॉइंट की सबसे पहले जैसे पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो बोलते थे आपने घबराना नहीं है. एग्जैक्टली यही चीज़ एप्लीकेबल है अपने मार्केट पे. देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट. अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैंक निफ्टी 1% नीचे है या निफ्टी 1% ऑलमोस्ट नहीं ना, मतलब 1% ही नीचे है, तो क्या इससे डरने वाली बात है? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जब मार्केट 3% 3.5% गैप डाउन खुली थी ट्रम्प की वोट है और उसके कारण आप देखिए वहाँ से 12% ऊपर मूव है. जब 3,000-6,000 पॉइंट जब मूव करता है ना कोई चीज़, तो उसमें 600 700 800 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है अगर आप ट्रेडर हैं यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस और ज़्यादा बनाने का, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको लो प्राइस पे स्टॉक्स मिलने का. अब देखिए ये निफ्टी का वन डे पे चार्ट है. अगर आप देख रहे हैं तो एग्जैक्ट इसी लेवल से 24,355 यानी 24,350 के लेवल से एक दिन, 2 दिन, 3 दिन अपन इसको क्रॉस नहीं कर पाए. और अगर आप इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे समझेंगे तो देखिए इसी लेवल से, एग्जैक्ट लेवल से यहाँ पे गैप अप खुला था, यहाँ से नीचे आया. ठीक है, अगले दिन भी पहली कैंडल वहीं तक गई और फिर साइडवेज रहा, मतलब क्रॉस नहीं कर पाया. और तीसरे दिन इसने इसको क्रॉस करने की कोशिश की थी, बस वहीं से रिजेक्ट हुआ और नीचे आया. अब देखिए 3 बार ये इस लेवल को टेस्ट कर चुका है. ठीक है, अब आप बोलेंगे इसका मतलब है कि ये बायस इस प्राइस लेवल को क्रॉस करने में अनेबल है. तो हाँ देखिए, जब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बुल रन हुआ होता है, जैसे आप वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, अब यहाँ से बॉटम से पकड़िए, कितना रन किया अपन ने? 2600 पॉइंट रन किया है, 2600 पॉइंट किया, 12%, 11.96 यानी 12% किया है. तो उसमें 1% रिट्रेसमेंट आना कोई बड़ी बात नहीं. तो जब 12% होता है बुल्स थक जाते हैं और कहीं ना कहीं दे आर रीगैदरिंग देयर स्ट्रेंथ. अच्छा, कैसे हम बोलेंगे इस दिन को ख़राब नहीं? ये देखिए, जैसा कि अपन बार बार बोलते हैं, जस्ट सी दिस विक. अगर सेलिंग आई और अगर अपन डे लो के आसपास कहीं क्लोज करते तो इट वुड हैव बीन अ वेरी बैड डे. ठीक है, सिग्निफाइंग कि भैया देयर कुड बी अ पॉसिबल व्हाट टू से रिवर्सल फ्रॉम ईयर. ठीक है, बट क्या ऐसा हुआ? नहीं. यहाँ से जो सेलिंग आई है उसको एब्जॉर्ब किया गया है नीचे से, विच इज़ अ वेरी गुड. इनफैक्ट अगर आपने ये देखा होगा 24,000 का ये जो मार्क है इसके ऊपर ही क्लोजिंग की है, तो 24,000 को सेलर्स नीचे क्लोज नहीं करवा पाए, तो विच मीन्स बायर्स आर शोइंग स्ट्रेंथ एंड दे आर रेडी टू पुश द निफ्टी अप टू 25,500. ठीक है, और अभी इसकी प्राइस 24,000 पे बंद हुई है, तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अनदर टू कैप्चर अनदर 1,500 पॉइंट्स. I'm telling you, you will be seeing Nifty above 25, around 25,3 to 25,500 by 8th of May. Mark my words. Okay. अब देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये लेवल इंपॉर्टेंट है इसलिए ये अपने चार्ट पर है, और अगला इंपॉर्टेंट लेवल है 24,887 यानी 25,000. ठीक है, दैट इज़ वाई दे आर ऑन चार्ट. उसके ऊपर देखिए निफ्टी गया तो कितना है? 26,300 तक है, बट अभी भी उसके ऊपर मैंने कोई इंपॉर्टेंट लेवल मार्क नहीं करके रखे, क्योंकि अबव दिस 25,000 इट वुड बी अ फ्री फ्लो फॉर निफ्टी. ओके, अप टू 26, 27, 28,000. बट अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग देर आर ओनली 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स. और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पहली बार हुआ है. देखिए, जस्ट सी दिस ऑन डेली टाइम फ्रेम. यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह आपको दिख रहा होगा. ठीक है, यहाँ देखिए, जब ये आया इसने यहाँ पर रेसिस्टेंस की तरह काम किया, यहाँ रेसिस्टेंस की तरह काम किया, फिर यहाँ से देखिए ये इसने सपोर्ट बनाया, इसी को सपोर्ट बना के ऊपर गया, और एक बार इसके जो नीचे आया है फिर यहाँ आया, यहाँ से नीचे गया है. ठीक है, और फिर अभी यहाँ पर रेसिस्टेंस दिखा रहा है, बट दिस डजंट मीन कि निफ्टी इज गोइंग डाउन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट टेल यू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया था, इट वेंट डाउन. ठीक है, तो जब यहाँ पर ये चीज़ रेसिस्टेंस ले रही थी, मैनी पीपल वुड हैव थॉट ऑफ गोइंग डाउन, क्योंकि भाई ये ऑलरेडी एक बार टेस्टेड लेवल है, दोबारा आया है तो वहाँ से रिजेक्ट होने की संभावना है. बट सी व्हाट निफ्टी डिड, बाउंस बैक टिल 24,900, मतलब ऑलमोस्ट 25,000 को टच किया. अब 1,000 पॉइंट की मूवमेंट पे जिसके भी जितने ऐसे लॉन्ग है सबके काट देंगे. सो दैट डजंट मीन्स कि यहाँ पे अगर रिजेक्ट हो रहा है तो इट विल गो डाउन. ऑल्सो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन था, देखिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा सेलिंग के बाद आया, तो यहाँ सेलिंग का रिट्रेसमेंट था, इसलिए इट वेंट बैक डाउन. ठीक है, आप समझ रहे हैं. इस टाइम पे प्राइस एक्शन ऐसा चल रहा था निफ्टी का, नीचे आ रहा था बहुत ज़्यादा. जब बहुत ज़्यादा नीचे आता है तो फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर यहाँ से नीचे आएगा. ठीक है, तो ये था रिट्रेसमेंट डाउनवर्ड मूव का. अब आप देखिए अपन कहाँ पर है. अब डाउन मूव है वो ख़त्म हो चुका है. अब यहाँ पे क्या चल रहा है? इट इज़ एन अप मूव.
और यही लेवल अप मूव, इतना अप मूव किया, तो अब ये जो सेलिंग आई है ये रिट्रेसमेंट है, और अब यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पिछली बार क्या हुआ था, अब भी देखा, नीचे आया, हल्का सा रिट्रेसमेंट हुआ, और फिर वहाँ से फ्रेश सेलिंग आई। यानी डिफरेंस समझिए इस छोटे से अप में और इस छोटे से डाउन में, ये लेवल सेम है यहाँ पर, और ये लेवल सेम बता रहा है। तो जैसे यहाँ डाउन ट्रेंड था, इसलिए डाउन ट्रेंड का रिट्रेसमेंट था, और फिर इसके बाद वापस नीचे गया। अभी इस मोमेंट में 26 ऑफ अप्रैल को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अप्रैल ये जो सीरीज रही है इसमें अपन अप मूव में है, और अप मूव का ये रिट्रेसमेंट यहाँ देखने मिल रहा है इस लेवल पे। इसके बाद द निफ्टी वुड गो अप टेकिंग द सपोर्ट ऑफ दिस ऑल्सो, since they have been the buyers have been able to close it before above 24 only, ये आपका प्रूफ है कि यहाँ से निफ्टी और ऊपर जाएगा। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु वांट टू बी लॉन्ग। आप यहाँ पर कहीं पोजीशन बनाते, जैसे कि मैंने बनाई थी यहाँ पर इस दिन, तो आज मेरा हल्का सा पोजीशन नेगेटिव है क्योंकि यार सेलिंग आई, पर मुझे पता है यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग आने वाली, तो आई एम होल्डिंग ऑन टू दैट सी पोजीशन। इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी मंडे ट्यूसडे, आई विल बी एडिंग मोर लॉन्ग्स, ठीक है, दिस थिंग। नाउ आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, देखते हैं क्या चार्ट स्ट्रक्चर रहा है अपना। देखिए जैसे ही जो फर्स्ट 15 मिनट की टाइम कैंडल थी, उसमें आप देखिए एक ग्रीन कैंडल बनी थी, और कहीं ना कहीं इसे 24,350 को टच करा, बल्कि क्रॉस करने की भी। तो अच्छा, इसी टाइम पे क्या हो रहा था ना, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा सेलिंग पे था पहली ही कैंडल से। आई वॉज अ लिटिल सस्पिशियस अबाउट दिस। मेरे मतलब जो मैंने जो निफ्टी का ट्रेड लिया था, जो मैंने उस पर भी शेयर किया था अपने ऑप्शन प्रीमियम ग्रुप पे, मैंने वो मेरा 3,000-4,000 रुपये पॉजिटिव किया था इसी एक कैंडल पे, ठीक है। बट जैसे ये नेगेटिव आया, तो इट्स करेंटली अराउंड 5,000 नेगेटिव, बट नॉट टू वरी, इट विल बी बैकअप पॉजिटिव, ओके। अब देखिए क्या हुआ, अगर ये वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे, तो 15 मिनट के नीचे एक क्लोजिंग और एक सपोर्टिंग कैंडल। अब यहाँ पर क्या था ना, द 15 मिनट कैंडल आप फॉलो कर सकते थे, नीचे तक आया, आपको पी में साइड ट्रेड मिलता, बट पर्सनली हम कभी इसको ट्रेड नहीं करते। वाई? आई डेंट इवन सजेस्टेड ऑन द प्रीमियम ग्रुप, आई एम टेलिंग यू, द ऑप्शन प्रीमियम ग्रुप। क्यों? क्योंकि जो सेकंड कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया था, ये सपोर्ट एरिया था, और सपोर्ट एरिया के पास ना यू नीड टू वेट एंड सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स। प्रोबेबली आई सजेस्टेड ऑफ गोइंग लॉन्ग फ्रॉम हियर, जो कि थोड़ा और नीचे आया, बट अल्टीमेटली वो लॉन्ग गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बट जब आप सपोर्ट के पास होते हैं ना, तो यू जस्ट कैन नॉट बी ब्लाइंड फोल्डेड कि भाई अभी मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में है और नीचे आया है तो हम इसको शॉर्ट करते हैं। नहीं, शॉर्ट मत करिए, खुद शॉर्ट हो जाएंगे, ये वाली बात भी सच है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या है, नीचे आए, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है 15 मिनट की। यहाँ पर जब ये कैंडल आई थी, तो आई थॉट कि यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा, और हमने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे सपोर्ट है, डू नॉट। अब यहाँ पे क्या ना, छोटा सा गैप था इस लाइन तक, तो परफेक्टली देखिए निफ्टी वहीं तक नीचे आया जहाँ पे इसने 200 EMA का सपोर्ट भी पकड़ा है। 200 EMA के सपोर्ट को पकड़ते हुए फिर यहाँ से इसने एक अच्छी अपसाइड रैली दी है, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसने 50 EMA तक गया है। अभी यहाँ पे ना ये 25 EMA का इसके ऊपर क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, और फिर अल्टीमेटली यहीं से कहीं ना कहीं सेलिंग आई है, और जो कि ये बंद हुआ है 24,000 के ऊपर ही, इसकी एवरेज क्लोजिंग इसके ऊपर ही है ठीक है। आई एम स्टिल वेरी पॉजिटिव अबाउट निफ्टी, वी हैव गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाय दिस 200 पॉइंट्स जो सेलिंग आई है उससे। एक्चुअली देखा जाए तो अपनी जो गिफ्ट निफ्टी थी, इफ वी फॉलो दैट, द गिफ्ट निफ्टी वॉज समवेयर हियर, 24,580 के लगभग तक गिफ्ट निफ्टी चल रही थी। यानी अपन को जो, अगर इफ इट वुड, अच्छा ये आया क्यों है, ऐसा हुआ क्या है, आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ द टेंशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। जो the attack, the Pahalgam attack that the government of Pakistan has sponsored very clearly, उसके कारण अब now everyone knows that India will be doing something, and this time India will not be doing it alone. इस बार इंडिया alone अकेले खुद से कुछ नहीं करेगा। India has gathered the support of all the governments across the, may it be Russia, USA, Germany, France, Japan, you name it, you have it, except for China. China has not said anything related to Pakistan, but I don't think that China will be able to create any ruckus if we do something against Pakistan, and it is high time that we act against Pakistan now. तो इसके कारण ये सेलिंग आई है। बट हाँ, अब देखिए, कहने को तो ये भी हो सकता है कि आज सैटरडे आई एम रिकॉर्डिंग दिस, आज रात तक कुछ एक्शन हो जाए, कल कुछ एक्शन हो जाए, परसों कुछ एक्शन, वी आर नॉट श्योर अबाउट द एक्शन। इट विल हैपन, इट विल डेफिनेटली हैपन, बट वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। Even the FIIs and DIIs know that some actions are gonna happen by Indian
government, against the Pakistan government, and still they are on a buying track. I'll just share it. I'll just show it on the group that I've shared. Day before yesterday, on 24th, there was net 8,000 crores of buying in the Indian stock market, and yesterday on 25th, that net, it was again a net buying of 75,000 crore, 7,500 crore, 7,500 crore. That's a big number. That's a big number. They are gathering all the strength right now. I'm telling you, 24,000 in Nifty is very small as compared to where we should have been by this time. It should be 28 to 29, 30,000. हो सकता है ये चीज़ एक ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट हो जाए, बट करेंटली आप 24,000 देख रहे हैं, 26, मतलब टुडेज डेट इज 26th of April 2025, and most probably by this year end, if Nifty doesn't touch 30,000, I'll be really disappointed. So you have around 12 minus 4 is 8 months, 7 to 8 months, 7 to 8 months में 7 to 8,000 you can see buying. Imagine we were 26,000, वहाँ से 20,000 तक लेके गया FIIs का 1,200 करोड़, 600 करोड़ पर डे बेचना, कभी 600 बेचा है, कभी 1,200 बेचा है, कभी 2,000 बेचा है, एंड नाउ दे आर बाइंग अराउंड 8,000 करोड़ एवरी डे. From the last 1 week, I think there is only net buying by FIIs. DIIs ने बीच में किया है, but that's very nominal thing, and yesterday even DIIs have bought. सो नेट आपका जो कंबाइंड FII DII डेटा चल रहा है वो 7-8 करोड़ के लगभग से 2 दिन से चल रहा है. उसके पहले भी 3-4 करोड़ 5 ऐसा चल रहा है. आई एम टेलिंग यू दिस नॉट अ बिग थिंग दैट अब 24,000 पे आज अपन देख रहे हैं निफ्टी को. ये आने वाले टाइम में 28 से 30,000 आपको अगले 3 या 4 महीने में दिखे. तो प्लीज़ बी लॉन्ग ऑन निफ्टी, डोंट शॉर्ट इट. अगर इंडिया कुछ करता भी है पाकिस्तान के अगेंस्ट, दैट वुड बी अ डे थिंग. 1 दिन 2 दिन द मार्केट, और मैं तो ये भी एक्सपेक्ट करूँ 3-4 कुछ नहीं होगा. जस्ट लुक एट द स्टॉक मार्केट ऑफ रशिया, ठीक है, इसराइल. They attack other countries when necessary. When they are being attacked by others, they are being troubled by others, they protect their country, and their stock markets don't react to it because they know that they have strength. They keep separate. If we act against Pakistan, that not to alone, that we are gonna do with support of the whole world. So I don't think that will be, in a way impacting the stock market at all. We have the strength, we have the economy to sustain. They have nothing. Their stock market should crash 20-30%, 40% in a day. We won't. So yes, please be long. Now coming to Bank Nifty, let's see what a beautiful structure it has made on daily time frame. It's a sort of retesting that Bank Nifty has done. इसका जो highest point था, ठीक है, इसके यहाँ पे जो सपोर्ट था ये देखें, यहाँ पे जहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया था, आया थोड़ा सा ऊपर गया एंड इट फेल बैक द प्रीवियस टाइम इट मेड द ऑल टाइम हाई. अब देखिए इस बार इस लेवल को क्रॉस किया, यहाँ पर एक गैप था, इस ऊपर गया, गैप को भी फिल किया है नीचे आके, और एग्जैक्ट उसी पॉइंट से जहाँ से ये लास्ट टाइम रिजेक्ट हुआ था, यहाँ पर सपोर्ट बना के ऊपर क्लोजिंग की है. अगर तो क्लोजिंग इसके नीचे होती रेड, देन वी वुड हैव वरीड सिमिलर टू निफ्टी, बट यहाँ पर नहीं हुई. बहुत अच्छा सपोर्ट है. इनफैक्ट वही I'm still intact with my target of 58,000 in Bank Nifty. That Bank Nifty is railing from here to 58. Not too high. I made a little mistake. Up to 58,000. That should be a proper valuation of Bank Nifty in coming 2 to 3 months. Coming to 15-minute time frame. This is a resistance line that is being followed from the top that we made recently. एक रेसिस्टेंस लाइन सी आ रही है, बट आई एम वेरी श्योर अगर आप देख पा रहे होंगे तो सिंस दैट 200 EMA वॉज वेरी लो, यहाँ से इस दिन देखिए एग्जैक्ट इसी पॉइंट से जब निफ्टी वॉज मेकिंग अ ग्रीन कैंडल, द फर्स्ट कैंडल मेड बाय बैंक निफ्टी ऑन 15-minute टाइम फ्रेम वॉज ऑलरेडी रेड. सो दैट इज़ वॉट यहाँ से ऑल्दो इसने सपोर्ट पकड़ा था एक बार इस लेवल से, और फर्स्ट कैंडल भी यहीं पे आके बंद की, तो आई वॉज वेरी श्योर कि यहाँ से ये रिबाउंड करेगा. It didn't for some reason, for the same reason that maybe there's some, but I think this down move is brought पहले लाया गया so that the big players, the FIIs, JIs can buy here, ठीक है, important support area, and then they would rally the markets up. वो चीज़ अब कल हो चुकी है. Now I'm not seeing any impact on the Indian stock market, even if we take any action, strict action, military action against the government of Pakistan, ठीक है. So that is a sure thing. जब 2016 में जब we did वो पुलवामा उन्होंने किया था, and then we retaliated, the markets didn't react. मतलब volatility थी, the 15-minute candles went up and down, but ultimately the stock market was not impacted कि भाई there was huge selling. No, nothing. It behaved
during the market for some 1-2 hours and then the market only shoot it up. So that's not a thing. Okay, in fact देखा जाए तो in a way just think that while if we act, I'm not sure what's gonna happen, but if we act, we are only showing our military strength. So if we act properly, it tells that the companies that are making our defense equipments are very good, so their share market should increase. ठीक है, we could even get more orders from international governments. That's the thing. देखें, यहाँ से आया, दिस इज अगेन एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, बट नाउ व्हाट आई सी इज अगेन, आपको याद होगा ना कुछ टाइम पहले निफ्टी में भी एक ऐसा पैटर्न बन रहा था, सो एवरीवन वाज पैनिकिंग कि भाई यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है. आई डोंट सी अ पैनिक फ्रॉम हियर. इन फैक्ट आई सी एन अपॉर्चुनिटी. आई जस्ट टेल यू, सी इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं सो दैट यू कैन सी. ऊपर से ये लाइन जस्ट यहाँ से पकड़िए, ओह आई एम सॉरी, और मेक इट लाइक दिस. ठीक है, यू सी नीचे से मार्केट आ रहा है, एक बार इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट किया, रैलीड अप टू टॉप, हल्का था नीचे, टॉप अब एकदम नीचे, एंड व्हाट आफ्टर दिस ब्रेकआउट डायरेक्टली टिल 58,000 अगली रैली. नॉट टू वरी, अगर आप इसको दूसरे कलर से भी देखेंगे, इस पे ही ओवरलैप, एक तो ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न आपको दिख रहा है, ठीक है, जो ब्लैक से बना हुआ है, और एक आपको दिख सकता है इसी में छुपा हुआ डब्लू पैटर्न. ठीक है, जिसका एक आर्म ये है, ये मिड है, ये उसका ये है. वंस इट गिव्स ब्रेकआउट, नाउ हाउ डू यू लर्न इन स्टॉक मार्केट? सी वेरी क्लियरली, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट और डब्लू पैटर्न का भी ब्रेकआउट सेम पॉइंट पे बन रहा है. एंड व्हाट पॉइंट इज दिस? आई थिंक दैट्स 51,000 अराउंड, करेक्ट. दिस ग्रीन लाइन, इट कम्स अराउंड दिस ग्रीन लाइन. लेट्स रब एवरीथिंग. ठीक है, लेट्स जूम बैक इन एंड लेट्स सी द मार्केट where it is coming around this level, correct. So that would be 55,100. so once bank nifty goes above this level, mark this on your charts, keep this on radar. ठीक है, put an alert if you want, if you don't use charts, कि भाई जैसे ही bank nifty, I'll just mark this with a double, so that it's an important level. आई सी मार्किंग्स ऑन माई चार्ट आर, अगर पतला है, पतली लाइन है, 1 पॉइंटर लाइन है, तो फिर मतलब दैट्स अ सपोर्ट, बट जो चीज़ मोटे में है, 2 पॉइंट में है, दैट मीन्स इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे ये रेसिस्टेंस लाइन आपको दिख रहा होगा, ये 2 पॉइंट्स में होगी, डार्क, यू कैन सी डार्क. अगर ये 1 में होती तो ऐसी होती. ठीक है, और देखिए इट्स फॉलोइंग दिस लाइन. सो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ से जो आएगा ये इट विल गिव अ ब्रेकआउट एंड ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, टेकिंग बैंक निफ्टी अप टू 58,000. ठीक है, आइए अब बात करते हैं इस स्टॉक की, जो एक स्टॉक वी आर डिस्कसिंग रेगुलरली. इसमें देखिए, इसमें भी आई सेड अ बिग मूव इज़ अबाउट टू कम. प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, अ बिग मूव इज़ अबाउट टू कम. ऑल्दो यहाँ से बहुत बड़े बड़े ऊपर से बिग बन रहे हैं, इट मे सजेस्ट यू दैट द स्टॉक मे गो डाउन. आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इसने भी क्लोजिंग अपनी बहुत अच्छी की है. 50 EMA का सपोर्ट बहुत अच्छे से ले रहा है डेली टाइम फ्रेम पे. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग जिस दिन भी इसमें रैली आएगी, एक अपर सर्किट लगेगा 20% का, जो इसको 350 के आसपास ले जाएगा. देख लेते हैं यहाँ से कितना पड़ता है. 1-2 दिन बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर यहाँ से 306 से ही अगर आता है ना 20% का, हाँ, तो देखिए 350 के भी पार जाएगा, 360 का राउंड. यानी अभी ये जो 200 EM है ना लाइन, ये तो 320 है, ये लगभग आई एम सीइंग फर्स्ट जो है 340 350 कि भाई इतना तो इसको जाना ही है पहले. एंड देन लॉन्ग टर्म पे तो आई टेल यू, डू होल्ड दिस स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म. But see, very clearly I'll tell you, I've shared this 70 to 80%. I'm expecting this stock to move. एंड ये जो मेरी ट्रेंड लाइन जा रही है, ये ऐसे ही नहीं बनी है. आई जस्ट शो यू समथिंग वेरी ग्रेट न्यूज़. देखिए, आई डेंट वांट टू शो इट, बट ठीक है, चलो कोई नहीं. योर फैमिली, एवरीवन इज़ अ फैमिली हियर. देखिए वेरी क्लियरली, इसका टॉप बनता है एक. ठीक है, ये जो एग्रेसिव बाइंग आती है वो वाला फेज है. फिर यहाँ पे होता है राउंडिंग पैटर्न, आप मानेंगे. एक बार राउंडिंग पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, देखिए फिर इसने एक टॉप बनाया. अब ये एक ना लाइन बन जाती है. ठीक है, अब ये लाइन टेस्ट होगी ही होगी, वापस जाएगी. इसके ऊपर तो जो निकलेगा, सो दैट वुड बी अ वेरी डिफरेंट मूव. ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ थिंग. जहाँ पे आप बोलते हैं ना कि 2000% 3000% का रिटर्न, वो तो आपको अभी इसमें मिल जाएगा. देखिए कैसे. अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक लाइन ऐसी आ रही थी रेसिस्टेंस, ये ब्रेक हो गई है. अब ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला जो कि आता है आई थिंक 500 का, हाँ 500, जो अभी मैंने मतलब लास्ट यहाँ तक मैंने खुद यहाँ पे होल्ड किया था. आई एम स्टिल होल्डिंग द स्टॉक. अब ये ना इस जोन पे ना ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है ब्रेकआउट के बाद. और अपन कितनी बार मार्केट में देख चुके हैं, एक बार जब आता है तो इट विल गो एंड टेस्ट दिस लेवल अगेन. अब देखिए किसी भी लेवल पे मान लीजिए ना, अभी अपन इस लाइन पे है, यानी अब जब भी आएगा इस लाइन तक तो आएगा ही. यानी व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू दैट वुड बी गेटिंग अगर इस लाइन पे कल के ही दिन ना ये पूरा इतना बड़ा मार देता. 1400 दिख रहा है इसका टारगेट. अब आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल गेट दिस, बट जस्ट इमेजिन टुडे इट इज 288 ना. जस्ट लेट मी सी, 290 से ही अगर एफ आई सी
इफ आई कम हियर, तो भाई कुछ नहीं तो आपको 500% मिल रहा है, यानी 5 times to 6 times money you will get 500%. And what I am sharing in the group is just for a target of 70 to 80% till 500. If it sustains over this, you will be getting 5 times money. That is what I feel about the stock, and stocks have moved like this. Looking at the industry also, the shipping industry, the volumes of the trade that we would be getting in the near future, shipping industry is one such industry that is expected to boom like anything. जैसे 1990s में IT boom किया है, वैसे ही coming time में shipping industry boom करने वाला है. Why? The loads are increasing, intercontinental trades are increasing. India is more important. Why? First, we are now exporting many of the equipments that we are made be industrial equipments, may be chemicals, may be now even defense equipments. ठीक है, अपन वी आर एक्सपोर्टिंग, अपन खुद बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग, वी आर अ सब कॉन्टिनेंटल कंट्री, वी हैव पेनिनसुलर, वी आर अ पेनिनसुलर कंट्री. जो लेफ्ट वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, गुजरात से लेके नीचे केरला तक, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल के नीचे से उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश से लेके ये पूरा नीचे तमिलनाडु तक, अपने अंडमान निकोबार आइलैंड, चलो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, स्ट्रैटेजी उनको छोड़ भी देते हैं, मेन लैंड की बात करते हैं, तो भी वी आर लेफ्ट टू राइट. अगर किसी को जाना है, वी आर अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉपिंग पॉइंट फॉर देम. इनफैक्ट अगर आपको पता होगा, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट दैट्स गोइंग ऑन, उसमें एक कॉम्पोनेंट ये भी था कि वी आर प्रोवाइडिंग आ स्पेस, कि भाई अगर यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, गोइंग मतलब यू नो क्रॉसिंग द ओशन, पैसिफिक से इंडियन से अटलांटिक, ऐसे पूरे, इफ यू आर गोइंग लेफ्ट टू राइट, यू कैन टेक अ हॉल्ट देयर. Shipping industry is one such industry that is going to give you multi-bagger returns, mind my words. This is just my opinion, that this stock about the shipping industry, no, that's not my opinion. That's, if you're reading newspapers, if you're reading opinions of the economist, you will be knowing that the shipping industry as a whole would be booming very much. About this stock, I've seen the stock move 7 to 8% on an average in days, normal days. And just look at the chart structure, it's screaming that please buy me if you want to make money. 1400-1500 का target तो you will be getting if God permits by the end of the year. So I'm just suggest, I'm myself invested in this, I'm just telling you this, nothing more. With this, I think ITC took a fall the last day it traded, I'm not sure. ITC में थोड़ा सा, हाँ, नहीं आया, कुछ भी नहीं आया. ITC रिकवर्ड एक्चुअली, 1 second, I couldn't watch over it for a longer time today, but हाँ, see, ITC is defending its 200 EMA now, जो पहले इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था ना, या once it is crossed, अब ये रीटेस्टिंग हुई है. now next stop in ITC, what we discussed, 460 ना, हाँ, 460 तक अब now you are seeing ITC in the May month itself. तो भाई जो ट्रेडर है, यू कैन टेक अ लॉन्ग कॉल ऑन दिस. नहीं तो इफ़ यूर इन्वेस्टर, अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है इस पॉइंट पे जहाँ से अपन डिस्कस कर रहे हैं 408, तो यू आर स्टिल पॉजिटिव, होल्ड इट टिल 460 मिनिमम. और वैसे तो 1200 में पहले आपको बताया हूँ ITC को, ठीक है. जस्ट लेट मी सी इफ देयर इज एनी अपडेट ऑन इंडिया पाकिस्तान थिंग. Pahalgam gunman down. I think the Indian Army hunted one more person who was there in the shooting incidents. Not some official information about anything. Update. Okay, we'll see. I think let's discuss what we did on the group that day. See, देखिए, ये है 23 तारीख का. I think ये 24 तारीख को जो बाइंग आई थी उसके बारे में देखिए, FIIs ने 8200 करोड़ बाई किए हैं. बहुत नॉमिनल सेलिंग थी DI से 500 को, ओवरऑल लगभग 8000 करोड़ की बाइंग थी, ठीक है. दैट इज़ व्हाट आई रोड कि भाई 82 इतना हुआ. अब देखिए हुआ क्या ना, उसी रात देखिए कहाँ गया है. बैंक गिफ्ट निफ्टी 24,500 था, एंड आई रोड राइट नाउ 460 है. 200 पॉइंट्स पॉजिटिव फ्रॉम निफ्टी क्लोज. तो 200 पॉइंट तो वैसे ही पॉजिटिव चल रहे थे. I hope global markets get more positive from here, especially Dow Jones, since US President Donald Trump has announced that he would be reducing the tariffs on China. Let's see how Gift Nifty closes tonight and where it begins tomorrow. तो अब जब मैंने ये लास्ट अपडेट देखा था तो 460 के लगभग चल रहा था, ठीक है. जब मैंने सुबह उठ के देखा तो ये बंद ही 517 पे हुआ था. सो द क्लोजिंग ऑफ गिफ्ट निफ्टी शोड 24,507, विच इज़ अ वेरी एक्सेलेंट क्लोजिंग अबाउट 24,500, जहाँ से यूजुअली इट्स अ रिएक्शन जोन ना. 24,500, 25,000 ऐसे जो 500 के उसमें आते हैं. 2,000 बाई डिफॉल्ट आर वेरी स्ट्रैटेजिक लेवल्स.
तो आई wrote कि this means we can see another 250 points gap up today even if Gift Nifty opens flat today. अब this is 3:30 बजे सुबह, फिर 6:30 बजे आई wrote Gift Nifty opened at 5:30, ठीक है, विच इज गुड न्यूज. 3 hours बिफोर आर मार्केट ओपन गिफ्ट निफ्टी शुड सस्टेन अबव इतना इतना, दैट इज द लीस्ट आई वांट. डाउ जोन्स इज पॉजिटिव एंड मूविंग टुवर्ड्स द टारगेट दैट वी हैव डिस्कस, ठीक है. अब देखिए ओपनिंग नहीं हुई थी अच्छी, फिर 40 पॉइंट्स का हुआ था जो कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था 250 से 300 पॉइंट का गैप अप, ठीक है. Nifty in pre-market has opened flat, just 40 points gap up, whereas Gift Nifty is 250 points rally. तो भैया 250 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर था उस पॉइंट में. दिस क्लियरली मीन्स दैट वी आर गोइंग टू विटनेस अ बुलिश रैली ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स टुडे. उसके बाद जो सेलिंग आई है, आई हैव नो, मतलब आई डोंट थिंक देयर वाज एनी फियर ऑफ इंडिया यू नो टेकिंग सम एक्शन, ऑफिशियल एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज we as a country are very strong and also we have support of all the nations. In fact, this time none has said anything against India. Okay, अब क्यों सेलिंग लाई गई है, देर इज ओनली वन पॉसिबल रीजन अकॉर्डिंग टू मी कि भाई टू मेक लॉन्ग पोजीशन. अभी थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर था, नाउ अब नीचे आ गया 200-400 पॉइंट, वहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और सीधा 26,000 पे बेचेंगे. दैट इज द ओनली रीजन आई सी. अबाउट द फियर थिंग आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड, आई डोंट सी इट एज अ फियर. अब this fall is just to scare the retailers. Today we will see heavy buying in our markets, that to possibly hold it. नहीं आई, that's a different thing, but ठीक है, आनी चाहिए. I'm still on it. Okay. Dow Jones is moving upside. See, Dow Jones was constantly moving upside. Our downside move seems to be a bluff. We shall see the. अब ये फिर जब आया, मतलब इस पॉइंट पे आया था जो अभी अपने डिस्कस के 24,000 के पास, और ये 54,700 के बाद, तो पहले लिखा था मार्केट है फॉलन अनप्रेसिडेंटेड मैनर विदाउट एनी गुड रीजन. देखिए विदाउट एनी गुड रीजन, ओके, आई एक्सपेक्ट अ बुलिश पुल बैक फ्रॉम दीज लेवल्स एंड ऑल्सो सीइंग मार्केट्स क्लोज अराउंड 1% पॉजिटिव. नहीं हुआ, ठीक है, बट आई एम अप फॉर इट इवन नाउ. Note a pattern, most of these stocks are taking support from 50 EMA on 1 hour time frame. तो जब मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को वो किया, स्कैन किया, चलो ये तो 25 EMA पे था, जैसे ये आई थिंक आई एम नॉट नेमिंग द स्टॉक, बट ठीक है, यू शुड, मतलब इट्स नॉट गुड. ये 50 EMA के पास था, यहाँ पे इसने 1 hour टाइम फ्रेम पे अच्छी कैंडल बनाई, नीचे से सेलिंग एब्जॉर्ब हुई. यहाँ पे भी एक ये स्टॉक था, इसने 50 EMA पे 1 hour टाइम फ्रेम पे वो बनाया और इस पर बाइंग आई. तो मतलब दिस इज़ वॉट यू नीड टू यू नो ऑब्जर्व इन द मार्केट. और फिर इसके बाद एक अच्छी रैली भी आई थी, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे इसी पॉइंट से, तो अगर आप चाहते तो यहाँ से पैसा बन सकता था, ऐसी बात नहीं है. शेयरिंग एन एक्सपीरियंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, यू नो व्हेन वी टॉक यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम द मार्केट. ओके, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट stocks that I'm talking about. Sharing experience, it is about ITC stock, ठीक है. Call it, मतलब I personally call ITC stock as the elephant stock because it moves slowly, but you can bet on it always, just like you bet on elephants during war, for their might and the ability to ensure your victory. It's an elephant stock, ठीक है. I've seen this stock behave in the most opposite manners from the market. Now this is very hilarious thing, but please read this. I remember a day where ऑलमोस्ट 2 years ago, आज से 2 साल पहले की बात है, जब पूरा मार्केट बहुत नीचे था. आई डोंट नो, कुछ इवेंट ऐसा हुआ था, बट आई थिंक वो रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम की बात है, जब अचानक से ग्लोबल मार्केट्स रेड हो गए थे. 2% नहीं था, आईटीसी अलग ही 4% ऊपर चल रहा था. कोई रिजल्ट का सीजन नहीं था, कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं थी, बट ऐसा ही होता है. इमेजिन, you can find ITC save the markets when no other stock can, and you will also find ITC down or moving only a little in the most bullish markets. So that's something funny about ITC, that it behaves just the opposite of what the major markets are behaving like. ठीक है, निफ्टी में बोथ नीड टू. अब जब मैंने ये चीज़ बोली थी, तो यहाँ से हल्का और नीचे आया 150 पॉइंट. यहाँ से मैंने यहाँ बोला था 24,000 के आसपास, और यहाँ से 24,800 पे 150 पॉइंट और नीचे, बट देन इट स्टार्टेड मूविंग अप. अब ये 25 EMA पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वो ले रहा था रेसिस्टेंस, और यहाँ पर भी. तो आई रोड की नीड टू क्रॉस 25 EMA लाइन फॉर स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव. अब उसके बाद थोड़े से इन लोगों ने क्रॉस किया, मूव भी आया. अब यहाँ पे एक राउंडिंग पैटर्न दिख रहा था निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी. तो दैट इज व्हाट बोथ एंड आई फॉर्मिंग राउंडिंग पैटर्न बॉटम. अब जब इसको ऊपर क्लोज किया है, इसको भी क्लोज किया है, तो अब अपडेटेड कि रिलायंस इज पॉजिटिव नाउ, और रिलायंस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं. यू शुड सी इट. वो उसका पॉजिटिव, यहाँ जब ये पॉजिटिव हुआ था तभी समझ जाना चाहिए था कि रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे. आई मिस एक्चुअली टेकिंग अ सी कॉल लास्ट क्वार्टर, जब रिलायंस एकदम मुझे सही स्ट्रक्चर पे दिख रहा था, तो आई हैव टेकन और आई अर्न 7,000 to 8,000 जस्ट एन इंट्राडे. दोपहर में 3 बजे लिया था, अगले दिन शाम को रिजल्ट था, और अगले दिन खोला ही वो 2% 3% गैप अप पे. इसी ग्रुप पे डला हुआ है, यू कैन जस्ट स्क्रॉल अप एंड सी. ओके, HDFC भी पॉजिटिव आया. गिफ्ट निफ्टी भी इनफैक्ट पूरा जो 1.8% के लगभग नेगेटिव था, ये 0%, यानी पूरा 1.8% पॉजिटिव हुआ. अब ये देखिए, जो मैंने कॉल ली थी 8 ऑफ मे की, वो भी 5800 के लगभग, ऑल्दो इट इज क्लोज अराउंड 5500, बट हाँ. And what I expect a sharp recovery and further upside move till by 8th of May, and therefore I'm holding on to this trade.
are now struggling to cross 25 EMA, but 50 EMA पे सपोर्ट लिया, but 25 EMA पे they have hurdle. ठीक है, there have been a total, ये फिर शाम का अपडेट है, 6500 crore रुपये of buying today, गिफ्ट निफ्टी has recovered, everything seems positive. और ये उसका जस्ट स्क्रीनशॉट जो मैंने अभी डाला था, there have been a over 7500 crore in the stock market. अगर आप फोटो देखेंगे तो देखिए नेट 3600 करोड़ के लगभग एफ ने और 3000 करोड़ के लगभग इनने बाइंग की है. सो दैट इज़ द अपडेट एज ऑफ नाउ. आई सी निफ्टी अप टू 26,000 and bank nifty 58,000. If there is any more update, I will definitely share it. I'm also thinking of making some videos, separate videos कि भाई when I started मतलब I've learned the stock market by myself. I've never watched any videos when I was in the learning phase. Yes, now I do watch some videos because now I've learned everything by my own, and now for sharpening my skills and to getting for what I watch, तो भाई देखते हैं कि बाकी लोग क्या एनालाइज करते हैं, हाउ दे रीड इंटरनेशनल इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स, एंड हाउ दे रिलेट टू द स्टॉक मार्केट. एंड you should always learn, you should be always be open to learning. That is what I believe, and therefore I watch some good content, foreigners who किसी का भी हो, I don't it doesn't matter. If I get to learn something, I learn it. ठीक है, but I'm planning to make some videos कि भाई जो बंदा पहले दिन स्टॉक मार्केट को देखेगा तो उसे कुछ नहीं पता है, हाउ वुड ही लर्न स्टॉक मार्केट, बिल्कुल बेसिक से. यानी निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, बाइंग क्या होती है, स्टॉक कैसे खरीदते हो, कैसे बेचते हो, क्या लॉजिक होता है बाय का, क्या सेल का होता है, कैसे खरीदना है, क्या ऐप यूज़ करना है, एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. ऐसा कि मैं जब पहले दिन स्टॉक मार्केट में आया था तो आई हैड ज़ीरो नॉलेज. मुझे पता ही नहीं था कि स्टॉक मार्केट अगर करना है तो क्या यूज़ करना है, ब्रोकर क्या होता है, ग्रो यूज़ करना है, बीडीएम यूज़ करना है, ज़ीरोदा यूज़ करना है, एंजल यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है. आई हैड नथिंग. ये होते क्या है, तो भाई ब्रोकर क्या होता है, everything from very basic to advanced. I'm planning to make videos slowly. Whenever I do, I'll be uploading and sharing the link. और I firmly believe कि ऐसे 10 साल बाद जब मैं वो वीडियोज़ को देखूंगा तो वो मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ व्यूज़ में होगी. Everyone is interested in coming into the stock market, but no one knows how. तो वो प्रॉपर एकदम बेसिक से I'll be making slowly and I'll uploading in a different series. You'll find it under the playlist when I make it. Alright, with that good initiation, I wish you a very good health, and if there is more update, I'll just share it with you. Till then, take care of your health, enjoy Saturday, Sunday, and have fun. Bye bye.